हेलो दोस्तों, आपका हमारे एनके नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज फिज़िक्स का जो पहला लेसन है मोशन गति, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं और ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि मोशन क्या है कि समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु की स्थिति में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, मोशन है। अब ये सापेक्ष शब्द नहीं समझ में आ रहा है सर क्या है, तो आइए आइंस्टीन ने एक नियम दिया था मोशन ऑफ रिलेटिविटी। तो ये रिलेटिव मोशन क्या है सर? जब हम लोग कभी ट्रेन में बैठे होते हैं तो दोनों ट्रेन मान लीजिए आसपास हैं, दो ट्रेनें, और आपके दोनों तरफ ट्रेन, इधर भी ट्रेन है उस तरफ भी ट्रेन है, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े, आपकी ट्रेन स्थिर अवस्था में, तो अचानक आप बैठे हुए हैं और खिड़की से देखते हैं कि आपकी ट्रेन ऐसा लगा कि जैसे चल दी है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि अगली वाली ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रेन नहीं चल रही है। कैसे पता चला? बीच में कोई खंभा या जो है ज़मीन या फिर कुछ और माध्यम होता है तो पता लगता है कि नहीं नहीं वो वाली ट्रेन चल रही है, हमारी वाली ट्रेन नहीं चल रही है। तो यहाँ एक माध्यम बना, दूसरा खंभा या फिर दूसरी वाली गाड़ी इस तरफ देखे तो वो वाली गाड़ी अभी खड़ी है, तो इससे पता चला कि नहीं नहीं हमारी गाड़ी नहीं, वो दूसरी वाली गाड़ी चली है, हमारी गाड़ी अभी नहीं चली है। तो यही होता है सापेक्ष गति। ठीक है। दूसरा क्या है कि विराम की अवस्था। विराम की अवस्था आप समझते हैं स्थिर अवस्था, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ न बदले। समझ रहे हैं? यानी अगर ये पिंड अगर बंधा हुआ है, एक सेकेंड बाद फिर देखिए तो यही इसी अवस्था में मिलता है, तो अर्थात ये स्थिर अवस्था में है। लेकिन अगर इसको यहाँ से इसके मध्यमान स्थिति से पकड़कर यहाँ से छोड़ दे तो ये इस तरह ऑक्सीलेशन करने लगेगा, यानी कि ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच ये बार बार इस तरह मोशन करेगा। यानी इससे पता चलता है कि मोशन और रेस्ट क्या है, थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे भली भांति प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि डिस्टेंस क्या है। तो हमने एक नोट्स टाइप का आपकी सहूलियत के लिए बना दिया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी जल्दी इसको रिकवर करते हैं कि किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, या इकाई समय में या एक सेकंड में तय किए गए वस्तु द्वारा मार्ग की लंबाई या पाथ की लंबाई, वही क्या है, दूरी। ठीक। यह एक अदिश राशि है जिनमें दिशा नहीं होती, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है ये, और दूरी सदैव धनात्मक होती है जो केवल परिमाण को व्यक्त करता है। मैंने बताया कि यह अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है। आप लोग जानते होंगे अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। और क्या है कि इसका मान हमेशा एक से अधिक होता है और यह सिर्फ रास्ते पर निर्भर करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। इसके अपोजिट थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग समझते हैं। विस्थापन क्या होता है कि गतिमान वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। समझ रहे हैं? जैसे इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद जाने की बहुत सारी दूरियां होती हैं, आप लोग कहीं से भी उसको जो है घूम के जा सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टेस्ट पाथ, कहते हैं ना शॉर्टकट में चलो यार, शॉर्टकट में चलो, तो वही है। ये भी विस्थापन भी क्या है, एक डिस्टेंस ही है, लेकिन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यह एक सदिश राशि होती है, इसका भी मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है इसको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। बिग पॉइंट शुड बी नोटेड। वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते पर भी निर्भर ये नहीं करती है, रास्ते पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। विस्थापन का मान शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, ये बात हो चुकी है। और एक से अधिक, एक से कम या शून्य भी हो सकती है। कैसे होती है, आइए बात करते हैं। और दूरी और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है हमेशा एक से अधिक होता है, या फिर दूरी जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है। कैसे, आइए मान लीजिए ए और बी पॉइंट है, इनके बीच की दूरी कितना है,
20 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ अगर दूरी पूछा जाए तो 20 किलोमीटर। अब विस्थापन की बात की जाए, मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस भी क्या होगी, यही 20 किलोमीटर होगी। ठीक, क्योंकि इसको यहाँ से भी जाया जा सकता है, यहाँ से भी जाया जा सकता है, लेकिन दूरी ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। लेकिन मिनिमम डिस्टेंस क्या है इसका, 20 किलोमीटर ही है। ये सीधी रास्ता, इसके बीच क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको खोजना है ना। ठीक, दूसरा कंडीशन देखते हैं कि ए से सी तक जाना है, और यहाँ ए से बी तक 4 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर तब जाके सी पहुँचा। सॉरी, 4 किलोमीटर ए से बी गया, फिर बी से सी 3 किलोमीटर गया, तब जाके यहाँ सी तक पहुँचा। तो कुल दूरी कितनी हुई, 4 और 3 7 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये ए से सी जाने के लिए ये भी तो रास्ता हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रोड में 25, इसका रोड निकालेंगे तो 5 होगा। तो देख रहे हैं कि दूरी 7 किलोमीटर आया है और डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आया है, तो दूरी का मान डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, और यहाँ दूरी और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं। तो हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हुआ कि दूरी का मान डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या बराबर हो सकता है। और अगली वीडियो में बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होता है, उसको विथ एग्जाम्पल प्रूफ कर देंगे। थैंक यू सो मच।